दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 6 को हल कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में जो पूछता है उसी को मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर खेत का भुजाएं पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है जो विकर्ण है तो क्या कर रहा है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है। तो छोटी भुजा तो दिया नहीं है, तो छोटी भुजा को मान लेंगे। माना छोटी भुजा x है। पहले फिगर देखिए, फिगर से इसको समझाते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर एक आयताकार खेत बना रहे हैं हम, देखिए एक आयताकार खेत को हम बना रहे हैं पहले। ये आयताकार खेत है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो विकर्ण तो दिया नहीं है ना, ठीक है। और छोटी भुजा भी नहीं दिया है। विकर्ण तो ऐसे दे दिया 60 मीटर अधिक लंबा, छोटी भुजा नहीं दिया है, तो छोटी भुजा को x कर लेते हैं, ठीक है। तो विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण जो है 60 मीटर अधिक है छोटी भुजा से। तो विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना छोटी भुजा x है, ठीक है। विकर्ण इतना हो गया। अब फिर यहाँ से देखिए, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। कह रहा है कि ये बड़ा भुजा है, छोटा से 30 मीटर अधिक है। तो छोटा से 30 मीटर अधिक है तो छोटा है x और 30 मीटर और अधिक हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो लिखेंगे बड़ी भुजा कितना हुआ, x प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। इतना। अब देखिए इसको हम पाइथागोरस का रूल लगाकर इसको हल कर देंगे, x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ से तो देखिए पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय का क्या फार्मूला होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण क्या है, तो ये कर्ण दिया है, तो कर्ण हमारा दिया है x प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, तो x प्लस 30। इसको लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, ठीक है। x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार हो जाएगा कितना है, x का स्क्वायर। अब इसको हल कर देते हैं। तो देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जैसे मेरे यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो इसी पर इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इस फार्मूला पर इसको तोड़ रहे हैं। तो इसको कह लेंगे a, इसको कहेंगे b। तो देखिए ए स्क्वायर फार्मूला में होता है ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस देखिए बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर ये कर्ण हमारा 60 है, 6 नहीं है, ठीक है ना, और 60 है। तो बी कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे देखिए 2ab, तो a का मान x और गुणे b का मान 60 है, तो 60 बराबर इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो ये a है, ये b है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो b के जगह पर 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a और b, तो a का मान x है, b का मान 30 है, 30 हो गया। अब इसको हम हल करें आगे। देखिए x में 2 बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 में 2 बार गुणा करेंगे तो 6 के 36 और 2 को 0 बैठा देंगे प्लस 2 में 6 में करेंगे 12, 1 0 हो जाएगा x, ये x हो गया, ठीक है। इतना बराबर एक्स स्क्वायर
30 में गुणा करेंगे तो 900 प्लस 2 में या 30 में करेंगे 60। ये x है तो x प्लस ये एक्स स्क्वायर चल रहा है यहाँ, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको, ये इधर इधर 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना, चाहे एक स्क्वायर से एक स्क्वायर इसको कटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इधर वाला को इधर ही छोड़ते हैं, ये सबको बराबर को इस साइड में लाएंगे। जब बराबर को इस साइड में लाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है। तो यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। इधर को इतना ही रखें, अब इसको इधर फेंक रहे हैं तो ये 120 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस 120x। ये 3600 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस 3600, इतना बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये 60x प्लस में है, माइनस 120 है माइनस में, तो प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़ा वाला को, तो माइनस 60x, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस 3600 प्लस 900, प्लस माइनस हमेशा घटता है चिन्ह बड़ा वाला को देंगे। 3600 में से 900 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2700, तो ये कर देंगे हम 2700 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर अब इसको हम द्विघात समीकरण से हल करते रहें, ठीक है। तो देखिए द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघाती सूत्र बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में 2a होता है, ठीक है, इतना होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको a कहेंगे तो a बराबर क्या दिया है 1, इसको b कहेंगे तो b बराबर दिया है माइनस 60 चिन्ह को लेकर, इस सारे को c कहते हैं तो c बराबर दिया है माइनस 2700, ठीक है। अब सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निकाल रहे हैं, इसको हम d कहते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले इसको लिखा रहे हैं तो देखिए b, तो b का मान क्या है, तो b का मान 60 है माइनस, तो माइनस 60 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान क्या दिया है, तो a का मान 1 ही है, गुणे c का मान क्या है माइनस 2700, ये माइनस 2700, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए तो 60 में 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 27 में 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। 27 में 4 में नहीं, 27 चौके 108 होगा, सॉरी 108, 7 चौके 28 के 8 हाथ में लगल 2, 4 दूनी 8 2 10, इतना, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 144 00 इतना हो जाएगा, ठीक है ये चीज़। अब देखिए, अब द्विघाती सूत्र पर सबका मान रख देते हैं। द्विघाती सूत्र को हम x से सूचित करते हैं तो x बराबर माइनस बी, तो b का मान क्या है, यहाँ देखिए माइनस 60, मतलब यहाँ लिख दिए हैं तो माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है 4400, कितना आया है 14400, तो यहाँ लिखेंगे 14400। अब बट्टा में 2 गुणे a का मान 1 है तो 1 कर देंगे, ठीक, इतना। आगे देखिए x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 60 प्लस माइनस ये इतना का वर्गमूल कितना होगा, तो इतना का वर्गमूल 120 होगा, 120 आप निकाल कर देख लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए 144 00, इसका वर्गमूल निकालना है तो हम इसको पहले निकाल दिए, यहाँ से 12 गुणे 12 करेंगे 44 और 00 है तो दोनों में ऐसे निकाल दिए हैं, ऐसे कर दिए, थोड़ा आसान पड़ा है, ठीक है। अब बट्टा में 2, अब x बराबर, अब यहाँ देखिए इसका वर्गमूल 120 हो गया है, ठीक है ना, तो ये अब नहीं लिखेंगे, इसका वर्गमूल हम निकाल दिए हैं। तो देखिए एक बार प्लस वाला कर देंगे, एक बार माइनस वाला, तो 60 प्लस 120 अब बाई 2, ठीक है, इतना बराबर 60 120 कितना हो जाएगा 180 बाई 2, ये काट देगा 90, तो एक x बराबर 90 आया। अब इसका दूसरा वैल्यू देखिए
x बराबर 60, एक बार माइनस लेकर लिखेंगे 120 बट्टा में 2, 120 में से 60 घटेगा तो -60, अब आई 2 -30, तो माइनस वाला का वैल्यू नहीं होता है, मतलब x बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा था, सॉरी x बराबर 30 नहीं, x बराबर 90 आ गया। तो क्या पूछ रहा था, तो पूछ रहा था हमारा खेत की विकर्ण, पूछ रहा था कि खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो खेत की भुजाएं, तो देखिए ये हम क्या माने हैं, इसको हम क्या माने, छोटी भुजा, तो ये एक 90 हो जाएगा, ये 90 प्लस 30 इक्वल टू 120। तो दो आंसर दे देगा। ठीक है, एक 90 बोल देंगे, एक 120 बोल देंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।